हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, तो दोनों ही बच्चे एक एक करके बीमार पड़ गए थे। और फिर ना, मेरी मम्मी का घर तो पास में है ही, और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और भाभी भी इस टाइम नहीं है, वो अपने मायके में है। तो उनको भी टाइफाइड फीवर वहाँ हो गया है, भाभी को, और मम्मी को भी यहाँ फीवर हो गया। तो यहाँ ना थोड़ा काम मुझ पे डबल पड़ रहा था, अपने घर का भी काम करना, फिर बच्चों को देखना, फिर वहाँ जाके मम्मी के घर पे भी खाना वगैरह बनाना पड़ रहा था क्योंकि मम्मी बना नहीं पा रही थी। तो इस वजह से मतलब ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी ये हम भुट्टा एंजॉय कर रहे थे, और लंच में बननी है आज मलका की दाल और चावल। तो यहाँ दाल चावल मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और यहाँ ये मैंने प्याज वगैरह निकाल ली थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च। तो ये यहाँ मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, और इसमें ये टमाटर कट करके कर रही हूँ मैं। और इसके बाद फिर हरी मिर्च कट करके अपने चारों बेसिक मसाले में इसमें निकाल लूँगी। और पता नहीं फ्रेंड्स क्या है, जब से बाबू का बर्थडे हुआ है ना, तब से बाबू भी ठीक नहीं रह रहा है। लड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर अशु भी पड़ गई, क्योंकि वही है ना, एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो फिर दूसरा भी हो ही जाता है। तो इस वजह से भी मतलब वीडियो वगैरह नहीं बन पा रही थी। और बाबू को बहुत ज़्यादा मतलब लैट्रिनें हो गई थी, पॉटी उसको बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसे फीवर भी हो गया था। फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे दिक्कत हो गई थी, खांसी बहुत हो गई, उल्टियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब जाके वो ठीक है, और काफ़ी मतलब दवाई कराई हमने, 2-3 डॉक्टर चेंज कर दिए, तो अब जाके ठीक हुआ है बाबू। और अब तो ठीक है, अब मतलब पोटियाँ भी नहीं हो रही हैं, उल्टी वगैरह कुछ नहीं है, बस ये है कि खांसी उसको है, जुकाम है थोड़ा, और खांसी है। अब खांसी का तो क्या है फ्रेंड्स, कि वो तो एकदम नहीं ठीक होती है, जाते जाते ही जाती है। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने चारों मसाले बेसिक निकाल लिए थे, और कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, जीरा और हींग का तड़का लगा के, और तेज पत्ता डाल दिया था। अब मैं ये मसाले इसमें सारे ऐड किया हुआ, ये सब इसमें पेस्ट डाल दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा मिला के मतलब, और ये मसाला अच्छे से भून लूंगी। और यहाँ चावल भी दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दिए हैं, क्योंकि वॉश करके रख दिए थे, तो वो भीगे हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई है। तो उसमें नमक और थोड़ा सा घी 1 चम्मच डाल के वो भी वहाँ चावल चढ़ा दूंगी मैं पीछे वाली गैस पे, और यहाँ दाल बन रही है, तो हाथ के हाथ दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, और तेल अलग हो रहा है मसाले से। तो इसी स्टेज पे अब हम दाल इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मलका की दाल है, ये मैं इसमें डाल दूंगी, और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, तो वहाँ वो चावल बन जाएंगे। अच्छा, घी डालने से क्या है कि चिपकते नहीं है, मतलब चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं। और यहाँ दाल मैंने चढ़ा दी है, अब इसमें 2-3 सीटियाँ लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ खाना बन चुका है, सबकी प्लेट लगा ली है, और बाबू सादा चावल खाएगा तो उसके लिए सादा चावल है। और यहाँ बाकी हमने अपनी प्लेट लगा ली है, और मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि वो उबला हुआ मैंने वो भुट्टा खा लिया था ना, तो इस वजह से पेट थोड़ा भरा भरा सा हो रहा था। तो मैंने नहीं खाया, यहाँ बस बेटी को और उसके पापा को मैंने दे दिया था खाना, और बाबू को सादा चावल दे दिए थे। और ठाकुर जी के लिए मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे, तो उनको उसका भोग लगा दिया था। और यहाँ देखिए, खाना पीना हमारा चल रहा है। बाबू देखिए अपने टेंट हाउस में अपना लेके बैठ गया है प्लेट, और कार्टून देखता जा रहा है, और यहाँ ये इसी में बैठा रहता है। और यहाँ ये देखिए, हस्बैंड लाए थे आज ये माइक, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं ना, तो हम वैसे दूसरों की मतलब वॉइस पे बनाते हैं, तो अब सोच रहे हैं कि बीच बीच में अपना भी खुद की वॉइस में मतलब खुद के कंटेंट भी डाल दिया करेंगे। तो अगर आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये क्लिप है फिर शाम की,
तो यहाँ मैं कपड़े ये संभाल रही हूँ कबर्ड हस्बैंड का, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना, यहाँ ऊपर जो मैं छत पे पानी डालती हूँ ना शाम को, तो वो, और फिर अभी बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो ये ऊपर से ना सीलन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पाइप गया हुआ है दीवार के अंदर से, तो यहाँ सीलन आ जाती है, तो ये कबर्ड में भी अंदर सीलन आ रही थी, तो इस वजह से हस्बैंड के कई कपड़े मतलब उस पे फंगस सी लग गई है। तो यहाँ वो मेरे से कई बार बोल चुके थे कि मतलब खुशी ये देख लेना, संभाल देना, कुछ हो जाए इसमें जुगाड़, तो ये देखिए कितनी सारी सीलन आ रही है इसमें। तो यहाँ ये ऊपर से पाइप गया है ना यहीं पे, तो ये यहाँ इसी साइड मतलब सीलन बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज थोड़ा फ्री हूँ दोपहर में, तो यही संभाल देती हूँ। तो यहाँ मैं ये संभाल रही थी, और फिर ये बाबू ले आया है अपना सिरप, इसको खांसी हो रही है ना, तो मैंने इसको ये सिरप पिला दिया पहले, और फिर उसके बाद में ये इनके हस्बैंड के कपड़े सब संभाल दूंगी कबर्ड में इनके दोबारा से, मतलब जो साफ कपड़े हैं वो दोबारा से तय कर दूंगी, और जिसमें फंगस लगी है वो अलग कर दूंगी। और यहाँ फ्रेंड्स ये भी है कि हस्बैंड के कबर्ड या बच्चों का कितना भी संभाल दो, लेकिन ये कभी ठीक नहीं रह सकता। अभी मैं इनका संभाल रही हूँ, और अभी आप 2-3 दिन बाद ही देखिएगा हालत क्या हो जाएगी इनके कबर्ड की, क्योंकि वही है ना, अगर कोई मतलब नीचे से पैंट अगर निकालनी है और सारी पैंटें लाइन से लगी हैं जीन्स वगैरह, तो एक खींचेंगे तो वो ऊपर की सब गिर जाएंगी, तो उसको संभालेंगे नहीं, वो गिरी की गिरी ही रहेंगी। शर्ट अगर कोई खींचनी है तो वो खींच ली, और जो गिर गई वो मतलब उसको गिरा रहने दो, संभालो मत, ये हिसाब है यहाँ। तो कभी कभी तो मैं गुस्से में संभालती भी नहीं हूँ, और यहाँ भी ये मुझसे कई बार कह चुके थे कि संभाल देना, देख लेना। मैंने कहा मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग अपने सही ठीक से नहीं रखते हो, और बार बार मैं संभालती रहती हूँ, तुम लोग ने मुझे पागल बना रखा है। तो यहाँ फिर ना ये आटा आता है जो, उसकी ये पन्नी थी बड़ी पॉलिथीन, तो मैंने इसको चारों साइड से मतलब काट लिया था, और इसको मैंने सामने दीवार पे टेप से लगा दिया था, उससे ये है कि अब सीलन नहीं आएगी। और एक पन्नी मैंने काट के नीचे बिछा दी थी। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे, तो मैं ये दिखा रही थी ये इनके कपड़ों पे कि कितनी फंगस लग गई है यहाँ सीलन की वजह से। और यहाँ कपड़ों की तय हो गई थी, तो मैं ये कबर्ड में इनके फिर से मतलब रीअरेंज कर रही हूँ। और यहाँ ये हस्बैंड कुछ बातें कर रहे थे मेरे से, तो बीच बीच में मैं उनको भी उनकी बातों का रिप्लाई दे रही हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स बनाऊंगी चाय, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए हैं जो खस्ता फैन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो वो लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो मुझे अभी दिखा रहे थे, मतलब दे रहे थे कि ये लाया हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर मैंने ये उनका कबर्ड रीअरेंज करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। और फ्रेंड्स पता है क्या हुआ, आज हम मतलब शॉर्ट वीडियो बना रहे थे ना शाम को, तो मेरा ट्राइपॉड गिर गया और ट्राइपॉड भी टूट गया। और वही है कि नुकसान पे नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ देखिए इनका कबर्ड मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। ये एक पन्नी मैंने नीचे काट के बिछा दी थी ताकि सीलन ना आए, और ये आटे की जो थी पन्नी ये मैंने काट के सामने दीवार पे लगा दी थी ताकि कपड़े पे मतलब फंगस ना लगे। तो ये कबर्ड इनका हो गया है सेट, और अब देखते हैं कितने दिन चलता है ये सेटिंग से। तो और यहाँ ये देखिए कपड़ों पे ये कितनी सारी फंगस सी लग गई है, ये देखिए। अब ये मुझे फिर से वॉश करने पड़ेंगे दोबारा से इनके कपड़े। ये देखिए यहाँ ये इनका कुर्ता है, एक इस पे भी देखिए, एक ये कुर्ता है, इस पे देखिए कितनी सारी लग गई है। ये देखिए कॉलर वगैरह पे। तो यहाँ ये सब कपड़े, ये एक इनकी डेनिम की शर्ट है, इस पे भी सब लग गई है। तो यहाँ ये मैंने बेटी को दे दी, मैंने कहा बेटा ये उसमें डालाओ, वॉशिंग मशीन में डालाओ। तो ये इसको बोल रही थी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसको खस्ता फैन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो अब बनाऊंगी मैं चाय, और उसके साथ एक एक फैन हो जाए। और तो क्या बता रही थी मैं फ्रेंड्स कि हाँ ट्राइपॉड टूट गया, तो वो भी एक मतलब नुकसान हो गया। और वो तो ये कह लो कि मेरा फ़ोन बच गया था, वरना तो मेरा फ़ोन भी टूट जाता। मैं तो डर गई थी जब ट्राइपॉड गिरा, तो पता नहीं उसका बैलेंस ख़राब हो गया था, क्या हुआ था। लगाया तो मतलब ठीक था, कैमरा भी ठीक सेट कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो एकदम आगे झुका अपने अपने आप ही, और गिर गया फ़ोन मेरा, उसमें से ट्राइपॉड पूरा गिर गया। तो फ़ोन भी बहुत ज़ोर से गिरा ज़मीन पे, और ट्राइपॉड तो टूट ही गया।
तो यहाँ शाम को फिर हस्बैंड दूसरा ट्राइपॉड भी लेकर आए थे। मैंने बोला क्योंकि ट्राइपॉड अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी वीडियो की भी और शॉर्ट वीडियो की भी। तो ये क्लिप है शाम की। तो यह हस्बैंड लोकल मार्केट से लेके आए थे, क्योंकि ऑनलाइन फ्रेंड्स अगर मैं मंगाती तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते, मतलब कई दिन तो लग ही जाते, 3-4 दिन तो लग ही जाते। तो इसीलिए हस्बैंड ये लोकल मार्केट से ही मतलब ले आए थे। तो यहाँ ये न्यू ट्राइपॉड आया है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स अब यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।